सोने का अंडा। पंडरीपुर गांव में धनिया नामक एक किसान था। गोपाल और गोविंद नामक उसके दो बेटे थे। उसने दोनों बेटों की शादी कर दी। धनिया का घर बड़ा और विशाल था, इसलिए सब उसी में मिलजुल कर रहते थे। धनिया के पास 4 एकड़ जमीन थी। वह बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने खेती बाड़ी का काम अपने बेटे को सौंप दिया। गोपाल सवेरे उठकर खेती के काम में लग जाता था, परंतु गोविंद देर से जागता था। गोविंद की पत्नी राधा को अपने पति की ऐसा आदत से नफरत थी। वह उससे कहती रहती, जब देखो हवाई किले बनाते रहते हो, खेती में अपने भाई की मदद क्यों नहीं करते। गोविंद पर अपनी पत्नी की बातों का कोई असर नहीं होता था। वह निसंकोच कहता, फिक्र क्यों करती हो, किसी दिन सोने के अंडे देने वाली बतख मेरे हाथ आएगी और मेहनत किए बिना ही मैं लखपति बन जाऊंगा। गोपाल और उसकी पत्नी बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए गोविंद या उसकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। यूँ दिन गुजरते गए। एक दिन रात को एक अपरिचित जवान गोविंद के घर आया। खाट पर लेटे गोविंद ने उठकर उससे पूछा, तुम कौन हो, किससे मिलना है। मेरा नाम हरि है, पास ही के गांव में रहता हूँ। एक ज़रूरी काम पर दूसरा गांव जाने के लिए निकला हूँ। अंधेरा छा गया, अब वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। कृपया यह रात गुजारने की अनुमति दीजिए, सवेरे ही निकल जाऊंगा। हरि ने विनम्र स्वर में कहा, ठीक है, इस बरामदे में खाट का इंतज़ाम कर देता हूँ। खाना खा लेना और सो जाना। गोविंद ने यूँ कहा और इसका इंतज़ाम भी किया। भोजन कर चुकने के बाद जब बरामदे में गोविंद खाट लगा रहा था, तब उसने देखा कि हरि के साथ में सोने के रंग की एक मुर्गी है। इस पर उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, यह क्या, यह मुर्गी तो सोने की तरह चमक रही है। हरि ने हंसते हुए कहा, यह मुर्गी तो सचमुच सोने की है, सोने के अंडे देती है। क्या कह रहे हो, क्या कहीं मुर्गी सोने के अंडा देती है। गोविंद ने कहा। हरि ने तुरंत अपने कंधे से लटकती हुई झोली में से एक अंडा निकाला और कहा, देखो, यह इस मुर्गी का दिया हुआ सोने का अंडा है। महीने में एक बार यह ऐसा अंडा देती है। सचमुच, क्या यह मुर्गी तुम्हारी है, इसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। गोविंद आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते हुए प्रश्न पर प्रश्न करने लगा। एक मांत्रिक ने मुझे यह मुर्गी दी, पर इसे खिलाने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को बेचने जा रहा हूँ। दीनता भरे स्वर में हरि ने कहा। गोविंद ने बड़े ही मासूमियत भरे स्वर में पूछा, इस मुर्गी को तुम भरपेट खिला नहीं पा रहे हो, क्या यह वज्र या रत्न खाती है। हरि ने क्षण भर रुककर कहा, ऐसे बात नहीं, इस मुर्गी में एक विचित्र लक्षण है। ऐसे तो यह मामूली अंडे ही देती है, पर अपने मालिक की फसल के अनाज खाने पर महीने में एक बार सोने का अंडा देती है। उस अनाज को खाते खाते अंडा सोने का बन जाता है। मैं तो गरीब हूँ और मेरा अपना खेत भी नहीं है। गोविंद को लगा कि किसी भी हालत में उस मुर्गी को अपना बना लूँ। वह हरि के दोनों हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, देखो दोस्त, मेरे और मेरे भाई के पास 4 एकड़ का खेत है। मेरे हिस्से में 2 एकड़ मुझे मिलेंगे। उस खेत में फसल उगाऊंगा और उससे जो अनाज मिलेगा उसे इस मुर्गी को भरपेट खिलाऊंगा। यह मुर्गी मुझे बेच दो। हरि दुविधा में पड़ गया। फिर उसने कहा, ठीक है, अब इस मुर्गी के लिए रकम चुकाने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करके जो फसल उगाओगे उसी में से बस एक बोरा अनाज मेरे लिए रख देना। 4 महीने के बाद फिर मैं आऊँगा। बोरे भर का वह अनाज मुझे दे देना, यही काफ़ी है। गोविंद ने बेहद खुश होते हुए कहा, भगवान को गवाह बनाकर कसम खाता हूँ कि मैं अपना वचन निभाऊंगा। कहते हुए उसने मुर्गी को अपने हाथ में ले ली। दूसरे दिन सवेरा होते ही हरि चला गया। गोविंद अपने बड़े भाई गोपाल से मिला और हट किया कि खेत का आधा हिस्सा उसे दे दिया जाए। उसने कहा कि वह खुद खेती करेगा और उसकी सहायता पर निर्भर रहने की उसकी इच्छा नहीं है। पहले तो गोविंद के बर्ताव पर वह चकित रह गया,
पर उसने आखिर हाँ कर दिया। तब से गोविंद सवेरे ही उठ जाता और खेत चला जाता। दिन भर काम पर लगा रहता। अब वह उस दिन का इंतज़ार करने लगा जिस दिन अनाज उसके हाथ आने वाला है। कई महीने गुजर गए, फसल अच्छी हुई और आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई। जब वह बोरे में भरा अनाज घर ले आया, तब उसका पूरा घर अनाज के बोरों से भरा हुआ था। यह देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। किसी की भी मदद लिए बिना गोविंद ने यह सफलता प्राप्त की। इस पर गांव के सब लोग उसकी वाहवाही करने लगे। गोविंद ने बड़े प्यार से अपनी मुर्गी पर उंगलियां फेरी और अनाज के दाने उसे खिलाने लगा। वह बड़े चाव से उन दानों को खाने लगी। यूं एक महीना बीत गया। बड़ी बेचैनी से गोविंद यह देख रहा था कि कब उसकी मुर्गी सोने का अंडा देगी। कितना भी वह खिलाता, वह सोने का अंडा नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि शायद उन अंडों का रंग सोने के रंग में बदल जाए, पर ऐसा भी नहीं हुआ। वह निराश हो गया। हरि पर उसमें क्रोध उमड़ पड़ा। उसने निश्चय कर लिया कि उस धोखेबाज हरि को सबक सिखाकर ही रहूँगा। वह उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन हरि उसके घर आ पहुंचा और बड़े प्यार से गोविंद से पूछा, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? पर गोविंद ने क्रोध भरे स्वर में उससे कहा, तुमने मुझे बिल्कुल धोखा दिया। तुम्हारी मुर्गी को सोने का अंडा देना नहीं आता। इस पर हरि जोर से हंस पड़ा और गोविंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वह मेरी मुर्गी नहीं, तुम्हारी है। इसने तो सोने का अंडा दिया है। सोना उसके अंडे में ना हो, परंतु उस फसल में है जिसे तुमने मेहनत करके अकेले ही उगाई। अब तुम्हारे घर में अनाज के जो बोरे हैं, वे क्या सोने के बराबर नहीं है? गंभीर स्वर में उसने पूछा। गोविंद की समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। वह थोड़ी देर तक निश्चेष्ट रह गया। फिर अपने को संभालते हुए उसने कहा, हाँ हरि, तुमने सच कहा। अब मेरे घर में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सचमुच ही है। पर मेरा एक शक है। तुमने सुस्ती व दिवा स्वप्न के पिशाच से मुझे मुक्त कर दिया। कहीं तुम मेरे दूर के रिश्तेदार तो नहीं हो ना? नहीं, मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। पास ही के गांव का हूँ। हाल ही में वहाँ की पाठशाला का अध्यापक बना। इस गांव से आते जाते लोगों से मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि सोने का अंडा देने वाली बतख को लेकर तुम सपने देखा करते हो। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। सोने का अंडा देने वाली बतख को या मुर्गी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मैं मुर्गी ले आया, हरि ने हंसते हुए कहा।